अभी हम फायर तरफ निकल के अर्जुन पिनांस जा रहे हैं। द डिसेंट ऑफ गंगा है यहाँ से, सब पास में ही है। अब वहाँ हम विजिट करने जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। वो मैप में मैंने स्पॉट नहीं डाला है तो मुझे बीच में रुक के पूछना पड़ेगा किसी से। फिर कृष्णा बॉल चलेंगे, जो बटर बॉल कहलाता है, 250 टन का जो बहुत बड़ा एक स्टोन है, रॉक है, राउंड रॉक है, जो मतलब कि हिल पे, वो ढलान पे अटकी हुई है। और क्या ग्रेविटी फोर्स क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है किसी के भी। इतनी बड़ी बड़ी स्टेचूज में दोनों तरफ रोड के देख रहा हूँ कि बार बार कैमरा नहीं घुमा सक रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं शूट कर रहा हूँ उसे। लेकिन मतलब 7-7, 8-8 फीट की, 9-9 फीट की हाइट की राधा कृष्णा और ऐसा जो सिंगल स्टोन में कार देख रहा हूँ मैं। पिनांस रॉक है, कहते यहाँ पर इस रॉक पर बैठ के अर्जुन ने कोई प्रायश्चित किया था। इस बात का ये कोई स्टोरी पूरी नहीं है यहाँ बताई जाती है, लेकिन इस पर पूरा जो स्कल्पचर जो है बना हुआ है, जो पूरा वो रॉक है। अगर होगा तो इसकी स्टोरी में ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कम्प्लीटली मैं। इस वक्त मुझे पता नहीं है, कोई बताने वाला भी आपको दिखा नहीं है तो मैं कह नहीं सक रहा हूँ मैं। बट फेमस है अर्जुन पिनांस रॉक। ये हम आ गए हैं कृष्णा के बटर बॉल बोलते हैं इसे। ऐसा माना था कृष्णा का बटर बॉल है, ये कृष्णा के माखन का गोला है, लेकिन इसका वजन 250 टन है। और कैसे ये रॉक अटकी हुई है ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। सदियों से, आज 700 सेंचुरी से ये रॉक यहाँ पर इस तरह से है, ऐसे हिस्टोरियन कहते हैं। और ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, इसलिए इसका नाम माखन कृष्णा बटर रॉक रख दिया गया है। हेरिटेज साइट में एक अंदर गणेश का मंदिर भी है और ये सो कॉल्ड बटर रॉक है। और ये सब कम टू हम आए हैं सोर टेम्पल में, महाबलीपुरम पे कार पार्क की है और हम अब जा रहे हैं सोर टेम्पल की तरफ। जैसा यूजुअल होता है ऐसे स्पॉट के आस बहुत सारी दुकानें लग जाती हैं, सभी हाइट की और सब दुकानें लग गई हैं। ये खाने पीने की आइटम, ऑर्नामेंट्स, लेडीज़ आइटम। और ये भी एक यूनेस्को, पूरा महाबलीपुरम की साइट से सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। टोटल इंडिया में 32 साइट्स हैं, उसमें महाबलीपुरम वन ऑफ द है। फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल्ड द ई-कार्ट, बेबी चिल्ड्रन एंड ई-कार्ट सर्विस इज अवेलेबल। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ डेवलप की है ये। और ये पूरे यूनेस्को हेरिटेज साइट है सीसोर टेम्पल। ये कुछ 8वीं शताब्दी में बना हुआ है, आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। कितने आंधी तूफान, कितने साइक्लोन, कितने आए होंगे, लेकिन आज भी ये टेम्पल ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये जो टेम्पल बना हुआ है ये एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ ये सॉल्ट लेक है, उसके बीच में ये बना हुआ है। सदियों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये सीसोर टेम्पल है, 8वीं शताब्दी से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इसमें कह रहा था कि कुदरत का क्या करिश्मा है कि ऐसे टेम्पल्स हैं सदियों से ऐसे ही खड़े हुए हैं, कोई नुकसान नहीं होता। इतने साइक्लोन, अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई दैवी शक्ति माना जाए, कोई इंसिडेंट माना जाए इससे, या कोई साइंटिफिक सोच कर इससे बनाया गया था कि इसको अर्थक्वेक में भी ये नुकसान न होने पाए। तो जब ऐसे मंदिरों की महिमा देखता हूँ मैं तो समझ में नहीं आता है कि कोई इसे कोई नेचुरल, सुपर नेचुरल पावर कहा जाए। उस तरह के ज़माने की साइंटिफिक गिनती की जाए। आज जैसा अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंगें बनाई जाती हैं या ऐसी ज़मीन चूज़ की जाती है जहाँ अर्थक्वेक की इम्पैक्ट कम हो, तो ऐसी गिनती उस तरफ के आर्किटेक्टों ने की होगी। सामने महाबलीपुरम का समुद्र है, चांदी सी लहरें चली आ रही हैं, टर्किश ब्लू वाटर है, बिल्कुल क्लीन। मछुआरों की बस्ती होते हुए भी यहाँ पर एक वातावरण क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। डेफिनेटली ये तो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसको बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया गया है और मेंटेन किया गया है। और तो छोटे छोटे हम पास नज़दीक जा रहे हैं, उस सीसोर टेम्पल के आसपास सब स्टेचूज पड़े हुए हैं। समय के साथ हवाओं के घिसाव से जो फ़र्क आया है या घिस गया है वो अलग बात है,
बाकी अपने आप में मंदिर ऐसे कैसे खड़ा हुआ है। फिर भी देखिए आज ये कुछ मंदिरों के अवशेष बचे हैं, कुछ तो डिस्ट्रॉय डेफिनेटली हो गए हैं। आसपास जो छोटे छोटे मंदिरों का समूह था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। जो मेन टेम्पल है वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये 6-7 सेंचुरी पल्लव वंशों ने राजवियों ने बनवाया था। बाहर की दीवारें डेफिनेटली हवा के घिसाव से सब घिस गई हैं। सदियों का असर इस पे दिखता है इस मंदिर के ऊपर। ये छोटे छोटे नंदी के स्टेचूज बने हुए हैं। डेफिनेटली इस पे ये दिखाता है कि पूरा ये हवाओं का, समुद्री खारी हवाओं का इन पत्थरों पे असर हुआ है और पत्थर घिस गए हैं सब। ये जो इस पर जो भी स्कल्पचर किया गया होगा वो अब इस तरह से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी आज ये सीसोर टेम्पल इतने साइक्लोन, इतने तूफान के बाद भी खड़ा है, अपने आप में अनोखा है। दूसरी बात, मैं यहाँ सब लाइटें पड़ी हुई देख रहा हूँ। डेफिनेटली रात को इसका नज़ारा बड़ा भव्य होता होगा लाइटिंग में। अब रात को आना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत धूप है, दिख नहीं रहा। देखिए 2 मंदिर ही खड़े हैं सूर्य के, ये सामने फ्रंट का भाग है ये, और इस तरह से पूरा ये है। बाहरी दीवारों पे हवाओं का असर और ये जो बाहर छोटे छोटे नंदी के स्टेचूज पड़े हुए उसमें डेफिनेटली वातावरण का और हवाओं का असर दिख रहा है कि सब घिस गए हैं ये, क्योंकि ये सॉफ्ट स्टोन शायद है ये। अरे हम तो है मन के राजा, राजा की चली सवारी, अरे हो सुनो जरा, अरे हम तो है राही दिल के, पहुँचेंगे रुकते चलते रे।